हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम्स क्रैकर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 भर्ती 2025 मेरिट वेटिंग अलॉटेड कैंडिडेट्स जिनका मेरिट वेटिंग में नाम आ चुका है, उन्हें अब आगे क्या करना चाहिए, आगे का क्या प्रोसेस होने वाला है, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो सबसे पहले जिन कैंडिडेट्स का अलॉटेड आ रहा है मेरिट वेटिंग में, जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आप लोग आगे क्या प्रोसेस होने वाली है, आप लोगों को अब इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे। जल्दी से आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने हैं, क्योंकि यदि हमारे पास डॉक्यूमेंट जो होना चाहिए यदि नहीं रहता, कुछ कमियां निकल आती हैं, तो हमें फिर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हमको पहले से ही डॉक्यूमेंट रेडी कर लेने हैं। अब रिजल्ट के बाद क्या क्या कुछ प्रोसेस होने वाला है, सब कुछ वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए जान लेते हैं कि आगे अब रिजल्ट तो आ गया है, क्योंकि अभी तो आप लोग केवल पहले फॉर्म भरे हो। फॉर्म फिलअप करने के बाद फिर आपका एग्ज़ाम हुआ है, एग्ज़ाम होने के बाद आंसर की आई, उसके बाद अब बहुत लंबे टाइम के बाद आपका रिजल्ट आया है। तो इतना तो प्रोसेस आपके कंप्लीट हो चुके हैं, बट अब आगे प्रोसेस क्या होने वाला है, तो आइए जान लेते हैं। MPESV वर्ग 3 फाइनल रिजल्ट के बाद क्या प्रोसेस होने वाली है। फाइनल रिजल्ट के बाद सिलेक्शन प्रोसेस एंड काउंसलिंग। तो इसमें क्या होने वाला है, MPESV वर्ग 3 फाइनल रिजल्ट आने के बाद अभी प्रक्रिया खत्म नहीं होती, बल्कि असल सफ़र यहीं से शुरू होता है। क्योंकि अभी तो इतना तो सबको पता है कि पेपर तक की क्या कुछ होता है। अब उसके आगे क्या क्या होगा, चयन प्रक्रिया के अगले चरण इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले मेरिट लिस्ट जारी होना। MPESB सभी पास उम्मीदवारों की लिस्ट शिक्षा विभाग को सौंपेगा। तो सबसे पहले अब रिजल्ट के बाद क्या होगी, मेरिट लिस्ट जारी होती है। उसके बाद क्या होता है, काउंसलिंग प्रक्रिया। स्कूल शिक्षा विभाग और DPI जनजाति कार्य विभाग ट्राइबल डेप्ट अलग अलग या संयुक्त काउंसलिंग पोर्टल जैसे TRC MP ऑनलाइन पर विज्ञप्ति जारी करेंगे। तो अब आप लोग देख लीजिए कि ट्राइबल विभाग का और ये तो संयुक्त हो सकता है, अलग अलग भी काउंसिल पोर्टल TRC MP ऑनलाइन पर विज्ञप्तियां जारी की जाएंगी। उसकी भी जब जारी होंगी तो आपको इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। उसके बाद आपको क्या करना है, दस्तावेज अपलोड करना है। मेरिट में आने वाले उम्मीदवारों को अपनी 10वीं 12वीं DLED जांच प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, ये सभी चीज़ें अपलोड करनी होंगी आपको। अपलोड करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसे आप दस्तावेज सत्यापन बोलते हैं, तो आप सभी का दस्तावेज सत्यापन होगा। अब इसको देख लीजिए, जिला स्तर पर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। तो आपका दस्तावेज सत्यापन कहाँ पर होगा, ये जिला स्तर पे होगा, आपके डिस्ट्रिक्ट में होगा। यहाँ आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का सत्यापन होगा, वेरिफिकेशन होगा। अब वेरिफिकेशन के बाद चॉइस फिलिंग का प्रोसेस होता है। आपको स्कूल का विकल्प भरना होता है, आपको कौन सी स्कूल का चयन करना है, तो चॉइस फिलिंग में आपको वही विकल्प भरना होता है कि हमें इस स्कूल में टीचिंग करना है।
उसके बाद नियुक्ति पत्र दिए जाते हैं जिसे आप लोग ज्वाइनिंग लेटर बोलते हैं। अंतिम चरण, ये लास्ट प्रोसेस होता है ज्वाइनिंग लेटर का। नियुक्ति पत्र, ज्वाइन लेटर, अंतिम चरण में आपको स्कूल आवंटित किया जाएगा। तो लास्ट में आपको, तो अब आप लोग स्टेप समझ ही गए होंगे कि काउंसलिंग प्रक्रिया होती है। अब काउंसलिंग अलग अलग भी हो सकती हैं, संयुक्त काउंसलिंग भी हो सकती है। तो काउंसलिंग कराना होता है। काउंसलिंग के बाद आपका दस्तावेज अपलोड करना होता है। दस्तावेज अपलोड करने के बाद दस्तावेज का सत्यापन आपके जिला स्तर पे होता है। उसके बाद दस्तावेज सत्यापन के बाद चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया होती है। उसके बाद आपको फाइनली ज्वाइन लेटर मिल जाता है। इतना प्रोसेस आपके साथ होती हैं। अब उसके बाद देख लेते हैं कि सत्यापन है दस्तावेजों की सूची। प्राथमिक शिक्षक में आपको कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, तो आइए इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि अब आपको डॉक्यूमेंट रेडी करना चाहिए। तो सबसे पहले प्राथमिक शिक्षक नियोजन दस्तावेज सत्यापन पत्रक। उसके बाद पीबी द्वारा जारी अंक सूची, यानी कि आपका जो रिजल्ट आता है, तो आपको अपना रिजल्ट जो पीबी द्वारा अभी हाल फिलहाल आपका जारी किया गया है, इस रिजल्ट की 2 प्रतियां कम से कम आप लोग लीजिए। हाई स्कूल परीक्षा की अंक सूची, यानी आपके पास जो 10th की अंक सूची है, आपको ये लेना है। हायर सेकेंडरी परीक्षा की अंक सूची, तो आपको हायर सेकेंडरी यानी 12 के जो अंक सूची है आपको वो लेना है। स्नातक की अंक सूची यदि किए हैं तो सेमेस्टर सहित क्या लेना है आपको, स्नातक ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। डीएड बीएड परीक्षा की अंक सूची आपने जो भी लगाया होगा फॉर्म फिलअप करते समय, वो आपके पास होनी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र ये आपके पास होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। मूल निवासी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र, यदि आप गेस्ट टीचर में हैं तो आपके पास गेस्ट टीचर सर्टिफिकेट होना चाहिए, अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र। और आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। और जो फॉर्म फिलअप करते समय आपने फ़ोटो लगाया हुआ है वो फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए। और इन सभी दस्तावेजों के अलावा आपने फॉर्म भरते समय जो एक आपको वो मिला था प्रिंट आउट, वो भी आपके पास होना चाहिए। और इन सभी दस्तावेजों के साथ साथ आपको 2-2 प्रतियां फ़ोटो कॉपी भी ले जाना है। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।